बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका मौजू है बड़ों की नसीहत। इस कहानी में 3 किरदार हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह और एक गरीब। वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ सके। तो वीडियो को करते हैं शुरू। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजतमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास ज़रूर जाता था। इस तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। अब मुझ में फाका की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाजनी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतल्लक ये कितना बेमुरव्वत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपने बीवी बच्चों को तंग दस्ती में छोड़कर चला गया है। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्म हिसाब के माहिर हैं। मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हज़रत शेख सादी ने उससे कहा कि बादशाह की नौकरी के 2 रुख होते हैं, अव्वल रिज़्क़ की उम्मीद और दोम जान का ख़तरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिज़्क़ की उम्मीद पर जान को ख़तरे में ना डालो। तो उस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सादी ने उसे एक लोमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लोमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर को बेकार में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या निस्बत। लोमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासिदों ने दुश्मनी में कह दिया ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करेगा, मगर उन हासिदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक़ में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खा कर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सादी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चनांचा शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसा में अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर एक बड़ा अफसर बन गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसा बाद शेख सादी कुछ दोस्तों के हमराह हज के लिए चले गए। जब हज की सआदत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इज़हार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा कि आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासिदों ने मुझ पर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया और बादशाह ने सही मानों में तफ्शीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रफ़क़ा और दीरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ़ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं, मगर ज़माना उस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रौंद डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाह की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा ख़तरा है और मेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंचती। तो तू क्या जानता नहीं कि मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंग खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू के बिल में क्यों उंगली डालता है।
नसीहत ज़रूर नफ़ा देती है। दाना शख्स अपने तजर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ शख्स अपनी नातजर्बा कारी और कम इल्मी के बाइस सरासर नुकसान उठाता है। तो वीवर्स, इस कहानी से ये साबित होता है, जो शख्स अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है, ख़ुद को आलिम फाजिल दाना समझता है, वो हमेशा नुकसान उठाता है। लिहाजा अपने बड़ों से मशवरे लिया करें, उन्हें रिस्पेक्ट दिया करें, उन्हें इज़्ज़त दिया करें, क्योंकि अगर आज आप अपने बड़ों को इज़्ज़त और एहतराम देंगे, उनसे मशवरे करेंगे, तो कल आपकी औलाद आपसे करेगी। आज की हमारी कहानी का यहाँ करते हैं इख्तिताम। व्यूअर्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके मोबाइल पे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।